अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुरान तो सब पढ़ते हैं पर उनको ये नहीं पता होता है कि कुरान कह क्या रहा है। आज मैं आपको सूरह नास के बारे में बताऊंगी। कह दीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी से कह रहा है, कहो कि मैं पनाह मांगता हूँ सब लोगों के परवरदिगार की, सब लोगों के बादशाह की, सब लोगों के माबूद की। मतलब ये है कि अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ जो सबका परवरदिगार भी है, सही मायने में सबका बादशाह भी है और सबका माबूद हकीकी भी है, इस वसवसा डालने वाले के शर से जो पीछे छुप जाता है। एक हदीस में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मनक़ूल है कि जो बच्चा पैदा होता है उसके दिल में वसवसा डालने वाला शैतान मुसल्लत हो जाता है। जब वह होश में आकर अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो ये वसवसा डालने वाला पीछे को दुबक जाता है और जब वह गाफिल हो जाता है तो दोबारा वह वसवसा डालता है। जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, चाहे वह जिन्नात में से हो या इंसान में से। कुरान करीम ने सूरह इनाम में बताया है कि शैतान जिन्नात में से भी होते हैं और इंसानों में से भी होते हैं। अलबत्ता शैतान जो जिन्नात में से है वह नज़र नहीं आता है और दिलों में वसवसा डालता है, लेकिन इंसानों में से जो शैतान होते हैं वह नज़र आते हैं और उनकी बातें ऐसी होती है कि उन्हें सुनकर इंसान के दिल में तरह तरह के बुरे ख़यालात और वसवसे आ जाते हैं। इसीलिए आयत करीमा में दोनों किस्म के वसवसे डालने वाले से पनाह मांगी गई है। शैतान की चालें कमज़ोर होती है, उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वह इंसान को गुनाह पर मजबूर कर सके। ये तो इंसान की एक आजमाइश है कि वह इंसान को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन जो बंदा इसके बहकावे में आने से इनकार कर दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह मांग ले, तो शैतान उसका कुछ भी नहीं कर सकता। कुरान करीम का आगाज़ सूरह फातिहा से हुआ था, जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद अल्लाह ताला ही से सीधे रास्ते की हिदायत की दुआ की गई, और एहतिताम सूरह नास पर हुआ था, जिसमें शैतान के शर से पनाह मांगी गई थी, क्योंकि सीधे रास्ते पर चलने में इसकी शर से जो रुकावट पैदा हो सकती थी उसे दूर करने का तरीका बता दिया गया था। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नफ्स और शैतान दोनों के शर से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।